महायुति में जिन 9 सीटों पर अब भी पेंच फंसा है उनमें रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एक अहम सीट है। कोंकण के 2 कोस्टल जिलों रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को जोड़कर बनी इस सीट पर 2 बार से महायुति के विनायक राउत सांसद जीतते रहे हैं, लेकिन शिवसेना टूटने के बाद स्थिति बदल चुकी है। विनायक राउत अब महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, जबकि महायुति में अब भी सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। उद्याच्याला खासदारकीचा उमेदवार दिल्यानंतर तिथं जर यदा कदाचित मला मिठाचा कडा लागला तर मी आमदारकीच्या बाबतीमध्ये देखील वेगळा विचार करेन। मी कुणाच्या बापाचा ऐकायचो नाही। महायुति सरकार में मंत्री उदय सामंत के भाई किरण सामंत के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगे इस वीडियो ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे सेना के बीच चल रही तकरार को फिर से चर्चा में ला दिया। कोंकण के 2 कोस्टल जिलों को मिलाकर बनी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट महायुति में किसके हिस्से में जाएगी, इस पर अब भी पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी इस पर अपने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मैदान में उतारना चाहती है। हालांकि अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राणे चुनाव तैयारी में जुट चुके हैं। लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और उनका दावा है कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। ये सभा पार्टी के हित और मोदी जी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है उसके लिए आयोजित की है। अगर पार्टी को बढ़ाना है तो सभी को एक विचार, एक संघ होकर भारत के कमल को यश दिलाना होगा। भाजपा कमळ आणि त्या कमळाला यश मिळवून देईल हा माझा धर्म आहे, हा माझा धर्म आहे आणि म्हणून तुम्ही काम करावं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सेना में मंत्री उदय सामंत के भाई किरण सामंत यहां से लड़ने के लिए जोर लगाए हुए हैं। वैसे सूत्रों के मुताबिक किरण सामंत को समझा दिया गया है कि ये सीट बीजेपी के हिस्से में जाना तय है। 3 अप्रैल को उन्होंने व्हाट्सएप पर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी दावेदारी वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन फिर उसे डिलीट भी कर दिया और अब अजीत पवार की वीडियो को स्टेटस पर रखकर फिर से चर्चा को बल दिया है। महायुति में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच जोर आजमाइश चालू है और कार्यकर्ता असमंजस में है, जबकि दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार और वर्तमान सांसद विनायक राउत अपने प्रचार का 2 राउंड पूरा कर चुके हैं। विनायक राउत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं और तीसरी बार फिर से मैदान में हैं, लेकिन इस बार महायुति के टिकट से नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी से। एक समय था जब रत्नागिरी जिले में कांग्रेस का प्रभाव था और सिंधुदुर्ग जिले में समाजवादियों का। जगन्नाथ भोसले, मधु दंडवते, बैरिस्टर नाथ पई, शारदा मुखर्जी इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन शिवसेना के गठन के बाद यहाँ का राजनीतिक समीकरण बदलना शुरू हो गया और बीजेपी से युति के बाद 1996 में शिवसेना के सुरेश प्रभु पहले सांसद बने। हालांकि 2009 में कांग्रेस के नीलेश राणे ने सुरेश प्रभु को हराकर फिर से कांग्रेस का झंडा लहरा दिया था, लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 में शिवसेना के विनायक राउत लगातार 2 बार से सांसद चुने गए हैं। अब तीसरी बार विनायक राउत फिर से मैदान में हैं, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। साल 2019 में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट में आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर शिवसेना के विधायक थे, 1 पर बीजेपी का और 1 पर एनसीपी का। लेकिन शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद 4 में से 2 विधायक शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। एक बीजेपी और एक एनसीपी अजीत पवार गुट को मिलाकर अब महायुति के 4 विधायक हो चुके हैं। इस लिहाज से आंकड़ों में महायुति का पलड़ा भारी नजर आता है। ऊपर से वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी काका जोशी को टिकट देकर विनायक राउत की राह मुश्किल कर दी है, लेकिन जमीन पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी और सांसद विनायक राउत का जोर ज्यादा नजर आ रहा है। इस बार के चुनाव में रिफाइनरी का मुद्दा बड़ा बन सकता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों का विरोध है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग क्षेत्र में महायुति की तरफ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको भगा रहा है, किसको लेकर जा नाच रहे, इसके तरफ मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं और मेरे सारे साथियों सोचकर चले, जो जिसे किसी को आने आ सकते, हमें लड़ना है और हमें जीतना है करीबन 2.5 लाख वोटों से ज्यादा। महायुति में सीट बंटवारे में फंसे होने और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना के चलते कोंकण की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट चर्चा में है। और अगर ये सीट बीजेपी के हिस्से में जाती है और नारायण राणे को उम्मीदवार बनाया जाता है तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार भले ही विनायक राउत हैं, लेकिन ये लड़ाई उद्धव ठाकरे बनाम नारायण राणे ही कहलाएगी। रत्नागिरी से राकेश गुडेकर, सिंधुदुर्ग से गुरु दलवी और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।